नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज 11th का मेरा पहला लेक्चर है। पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये जरूर बोलेंगे कि साथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। समझ रहे हैं ना, हर कीर्तन सुनने तो आए नहीं है, तो कॉपी पेन रहेगा तो कुछ चीजें आप नोट भी कर सकते हो। जो पहला चैप्टर सेट है, ये आईसीएससी बोर्ड में 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है, 5th से ही आई थिंक, लेकिन हम लोग के सीबीएसई में ये 11th में ही स्टार्ट हो रहा है। इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिसपे सबकी एक राय होती है। जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एक वेल डिफाइंड है। सब लोग कहेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे तो सब जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कलेक्शन ऑफ होल नंबर वेल डिफाइंड है, सब जानता है होल नंबर क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर वेल डिफाइंड है, फिक्स है कौन कौन सी बुक्स वो लिखे हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय महादेवी वर्मा वेल डिफाइंड है। ये आप नहीं कहेंगे कि कोई कह देगा कि सर सलील भी महादेवी वर्मा लिखी है, नहीं, वेल डिफाइंड है। अब अगर ये कोई कहे कलेक्शन ऑफ मोस्ट हैंडसम एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें राय अलग हो सकती है। किसी को सबसे ज्यादा हैंडसम ऋतिक रोशन लगेगा, किसी को ज्यादा हैंडसम राजपाल यादव लगेगा, किसी को जॉनी लीवर लग सकता है, हमको सबसे ज्यादा हैंडसम अजय देवगन लगता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ हैंडसम प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को क्रिस गेल सबसे खूबसूरत लगता होगा, किसी को विराट कोहली, किसी को शाहिद आफरीदी, किसी को रिकी पॉन्टिंग, सबके अलग अलग मत है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो वेल डिफाइंड है उन्हीं का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, ये वेल डिफाइंड है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर्स। आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आर प्लस लिख देंगे तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। जैसे कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन गाजीपुर,
कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन गाजीपुर। ये क्लियर है, ये वेल डिफाइंड है कि इसमें GHAZIPUR यही सब यूज हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता इसमें के भी है, तो ये वेल डिफाइंड है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो तरीका है। पहला है रोस्टर फॉर्म। क्या है रोस्टर फॉर्म? इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ क्वामास। जैसे ए लिख ले रहे हैं, सेट ऑफ लेटर्स इन इंदौर। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स या जो भी मेंबर्स हैं उनको क्वामा के हेल्प से लिखा जाता है। ब्रैकेट में, वो भी कैसा ब्रैकेट होता है? कर्ली ब्रैकेट। ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट। अब इसी में जो भी इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन से लेटर है? आई है, एन है, डी है, ओ है, आर है, ई है। ये जो तरीका है इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर कोई लेटर दो बार आया होता तो सेट में उसको एक ही बार लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर इलाहाबाद में आप देख रहे होंगे ए जो है 4 बार दिख रहा है, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? एक ही बार। सेट में कभी भी एक एलिमेंट को एक ही बार लिख सकते हैं। तो इन दिस फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, members or elements are written in a bracket with the help of commas। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सेट है, वेल डिफाइंड है, सब जानता है नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? सभी नेचुरल नंबर्स जो 10 से छोटे होंगे। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। समझे आप? क्या समझे? इन रोस्टर फॉर्म all the elements are written in brackets with the help of commas। ओके? दूसरा जो मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जरा आपको समझना होगा। देखिए, इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल which represent
एनी मेंबर ऑफ सेट फॉलोड बाय कॉलन इसको कहते हैं, ये जो सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ये जो दो डॉट दिख रहा है सच दैट, कोलोन thereafter we write the property which is satisfied by all members। ध्यान से सुनिएगा, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में वी राइट ए वेरिएबल, हम एक वेरिएबल लिखेंगे जो उस सेट के किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, एक्स लिख लिए, उसके बाद एक कोलोन लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं सच दैट, और उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जिस प्रॉपर्टी को सभी मेंबर क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सेट लिखा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट तो बनाएंगे ही, सेट लिखना होगा तो ब्रैकेट बनाएंगे। पहले क्या बोले हम, एक वेरिएबल लिखेंगे एक्स, ये क्या है, इसी सेट का कोई एक मेंबर है, फिर कोलोन लगाएंगे सच दैट, अब ये लिखेंगे कि यह जो मेंबर है ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, सभी मेंबर्स क्या है यार, नेचुरल नंबर है, एक्स सच दैट एक्स, ये देखिए सिंबल है बिलोंग्स टू का। अब ये बिलोंग्स, ये क्या होता है, इसको यही हम आपको समझा रहे हैं, ये बिलोंग्स टू है और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये हुआ कि जैसे किसी सेट में 1 2 3 4 है, तो जो भी इसके मेंबर है उसको क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो भी उसमें है वो बिलोंग करेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा मेंबर है, 1 2 3 4, तो 1 क्या कर रहा है, इसको 1 इस सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 इसका मेंबर है। 5 इस सेट में है नहीं है, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग। तो बिलोंग और डज नॉट बिलोंग वहां लगाते हैं, बिलोंग तब लगाएंगे जब वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर होगा, ये सिंबल है, और डज नॉट वहां लगाएंगे जब कोई एलिमेंट उसका मेंबर नहीं होगा। तो यहां क्या है, यहां हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, कोई भी एक किसी भी मेंबर को वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिए एक्स, एक्स क्या है, इस सेट का ही एक मेंबर है। उसके बाद हमने कोलोन लगाया सच दैट, अब लिखेंगे प्रॉपर्टी कि आखिर ये एक्स है क्या, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। छोड़ नहीं देंगे क्योंकि यहां शर्त भी है कि नेचुरल नंबर 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी लिखेंगे वेयर x इज लेस देन 5। ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। मैं फिर से बता रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे जो कि उसका कोई मेंबर होगा, उसके बाद सच दैट कोलोन के मदद से फिर
प्रॉपर्टी लिखेंगे कि आखिर वो मेंबर किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या है मेंबर्स की? सभी मेंबर्स की प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल नंबर है। तो हमने वो प्रॉपर्टी लिखी कि x बिलोंग कर रहा है, मतलब x मेंबर है। किसका? हमारे घरे का नहीं, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक सेट है नेचुरल नंबर का, और x उसके मेंबर्स हैं, इसलिए बिलोंग्स लगाए हैं। और शर्त भी है कि वो नेचुरल नंबर 5 से क्या है? छोटा है, इसलिए x लेस देन 5। और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन वाराणसी। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो ब्रैकेट बना के बस लेटर्स लिखेंगे, VARNSI। लेटर को एक ही बार लिखेंगे, कोई लेटर ए भले ही 2 बार 3 बार है, लेकिन लिखेंगे एक बार। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे, कोई वेरिएबल लिख लेंगे x, उसके बाद कोलोन, सच दैट। अब ये बताएंगे कि x की प्रॉपर्टी क्या है, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं सभी मेंबर। सभी मेंबर क्या है? वाराणसी के लेटर है, तो लिखेंगे x सच दैट x इज लेटर ऑफ वाराणसी। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक सेट लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है भैया? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि सभी मेंबर्स हैं, कॉमा के हेल्प से लिखे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो सेट है जिसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखे, आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। एक वेरिएबल लिख ले रहे हैं x, मेंबर को, x क्या है? मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट, अब प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो x किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? हमें दिख रहा है। सर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इक्वल्स टू किस फॉर्म में है? n/n+1 के फॉर्म में है कि नहीं? x किस प्रॉपर्टी को यहां फॉलो कर रहा है? n/n+1, n1 रख रहे हैं तो देखिए यहाँ 2 रख रहे हैं तो देखिए 3, एकदम है ना, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना x। और शर्त भी है कि ये n की वैल्यू कहां तक हो सकती है? 4 तक हो सकती है। तो यहां ये भी लिखेंगे कि वेयर n कहां से कहां तक है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 4। इक्वल्स टू इसलिए लगा दिए क्योंकि 1 इंक्लूड है, यहां भी इक्वल्स टू इसलिए लगाए कि 4 इंक्लूड है, और छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। तो ये देखिए यहां प्रॉपर्टी, पहले हमने x लिख लिया, मेंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उस मेंबर की प्रॉपर्टी, आखिर वो मेंबर्स किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? तो ये प्रॉपर्टी है यहां पर। अब ये भी लिखना होगा कि n क्या है? n जो है वो 1 से लेके 4 तक है, या और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, वेयर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? सब नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है। ये और सुंदर लग रहा है। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, आप लिख सकते हो। पिछला वाला भी सही था, ये भी सही है। तो n/n+1 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये, जहां n क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब हम बता चुके हैं कि सेट है, उसमें सब कई मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स सभी उसको क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो यहाँ n किसको बिलोंग कर रहा है? n किसका मेंबर है? नेचुरल नंबर का है। कहां तक है? लेस देन 5 है। और लेते हैं। यहां देखिए, ये किस फॉर्म में दिख रहा है? रोस्टर फॉर्म में दिख रहा है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वेरिएबल, फिर कोलोन, सच दैट। अब x किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है? दिमाग सबके पास है, किसी पैटर्न में है या नहीं? किसी प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हमको तो दिख रहा है सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है ये। तो x इक्वल्स टू किस फॉर्म में है? ये n स्क्वायर की फॉर्म में है, जहां n क्या है? 1 से लेके 4 तक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहां तक है? लेस देन 5 है, क्योंकि 4 ही के स्क्वायर तक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसलिए 5 से कम है। मुझे लग रहा है कि अब बात आपको समझ में आ गई होगी, लग रहा है। नहीं अगर आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर जो आज आपने बताया वो हमें समझ में नहीं आया, सब एक्सप्लेन वन मोर टाइम, आई एम ऑलवेज फाइन। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के सभी मेंबर्स को हम कॉमास के हेल्प से लिखते हैं ब्रैकेट में। सेट बिल्डर फॉर्म में पहले वेरिएबल लिखते हैं, फिर कोलोन लिखते हैं, उसके बाद वो मेंबर्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी लिखते हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको हमको लग रहा है कि शुरू की 2 एक्सरसाइज सिर्फ इतने से ही खत्म हो जाएगी। अब ऐसे पूछेगा आपसे, सेट दे दिया है 1 2 3, यहां ब्लैंक है, भरना है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 2 इसका मेंबर है कि नहीं? सेट का है, तो आप चौड़े में लिखना क्या? बिलोंग कर रहा है। जितने भी मेंबर्स हैं वो सब ए में हैं, तो इसका मतलब उसको कैसे सिंबलिकली बोलेंगे? बिलोंग्स टू, जिसका सिंबल ये है। 5 यहां ए 5 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है। आप कोई 3D वाला चश्मा पहने तो आई कांट से एनीथिंग, मुझे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 2 तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, बट वो दूसरे लेक्चर में। अभी इंट्रोडक्शन था, अब आपको जो है डेली मिलेगा मटेरियल, लेक्चर्स डेली आपको मिलेंगे। पहले सेट है, टाइप्स ऑफ सेट है, वेन डायग्राम है, बहुत सी चीजें हैं। आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू। ओके, जय।